पूर्ण बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर यह है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच जो चल रहा है, 6 खिलाड़ी इसमें 0 पर आउट हो गए हैं। तू चल मैं आया की तर्ज पर भारतीय खिलाड़ियों ने बैटिंग की, ताबड़तोड़ विकेट लिए। साउथ अफ्रीका ने भी, आपको बता दें इससे पहले पहली पारी अब दोनों ही टीम्स की समाप्त हो चुकी है। पहले 55 रन पर साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने ऑल आउट किया और करीब 98 रन की बढ़त के साथ अब टीम इंडिया भी ऑल आउट हो चुकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच जारी है और इसमें अब दूसरी पारी की शुरुआत होगी। 98 रन की बढ़त भारत ने बना ली है। और दूसरी बड़ी खबर, रायपुर में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग की समीक्षा की। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में यह समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और इस दौरान डीजीपी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यहां ये मीटिंग बुलाई गई, कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और इस दौरान डीजीपी समेत पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि रायपुर में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और इस दौरान डीजीपी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को संभालना, नक्सली मोर्चे पर लड़ना और नक्सल मोर्चे पर न सिर्फ लड़ना बल्कि जीत हासिल करना, ये सभी कई महत्वपूर्ण विषय रहे। साथ ही जो असंगठित अपराध हैं उन्हें रोकने के लिए और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स को क्राइम रेट रोकने के लिए यहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। और बढ़ते आगे, जहां बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को हटा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के 24 नेताओं को केंद्र ने सुरक्षा प्रदान की हुई थी। ये विधानसभा चुनाव के लिए एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। 31 दिसंबर की रात को यह सुरक्षा हटा ली गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह सुरक्षा प्रदान की गई थी। नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई थी। अब राज्य सरकार सुरक्षा की समीक्षा करेगी। अब राज्य सरकार बढ़ाएगी नेताओं की सुरक्षा और अब यह राज्य का विषय हो गया है। राज्य के नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा अब राज्य की सरकार इस जिम्मेदारी को देखेगी और नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं को सुरक्षा प्रदान की गई थी। एक्स श्रेणी की ये सुरक्षा दी गई थी, जिसमें कि नक्सलियों से उनकी रक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार चुनावों के मौके पर क्षेत्र का दौरा करने जाने वाले नेताओं को नक्सलियों का निशाना बनते हमने देखा। ऐसे में कि सुरक्षा चुनाव के दौरान प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ पहुंचे क्रिकेटर सौरव गांगुली। सीएम विश्वदेव से मिले सौरव गांगुली। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ उन्होंने की और सीएम ने राजकीय पशु वन भैंस उनको मूर्ति के तौर पर भेंट की। और जांजगीर चांपा के नैला नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव का दौर शुरू हो गया। कल बीजेपी के 11 पार्षदों ने कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा और यही आज नगर पालिका अध्यक्ष ने 14 पार्षदों के साथ कलेक्टर कार्यालय में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया और उपाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। जब यहां पर नगर पालिका में बीजेपी की सरकार थी तो पूरे 5 साल में एक निर्माण कार्य का एक ईंट भी नहीं रखा गया था और पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार जब से आई तब से इस नगर में 50 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य हो चुके हैं और कुछ कार्य प्रगति पर हैं। ये सारी इनकी बौखलाहट है और इनके जो विधायक हैं और पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी जो करारी हार हुई है, उस बौखलाहट के चलते इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बिलासपुर से अहम खबर आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में सुनवाई। अनिल और सुनील दम्मानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जेल में बंद हैं दम्मानी ब्रदर्स। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और अब बात जगदलपुर की, जहां पुलिस ने ठगी के आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पत्नी ने 50
लोगों को ठग कर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि ठगी के आरोपी पति पत्नी ने लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। यादव और उसकी पत्नी अरुणा यादव, ये दोनों मिल करके सभी लोगों से अपने एक ग्रुप बनाया इन्होंने, और ग्रुप बना करके सभी से पैसे लिया करते थे और किस्तों में लिया करते थे, और बोलते थे कि आश्वासन इन्होंने ये दिया था कि जब ये पूरी हो जाएगी तो आप सबको ये पैसे जो है लौटाए जाएंगे। कुछ लोगों को लौटाया भी उसने और कई लोगों के पैसे को उसने गबन कर दिया। तो प्रकरण अभी ये बना है कि लगभग 70-80 से ऊपर मेंबर अभी उपस्थित है और 100 से ऊपर इनकी लिस्टिंग है। तो उसके हिसाब से लगभग अनुमानित जो है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का गबन इसने किया है। कुछ तो है जैसे अपना घर ही बनाया है, फिर कहीं कहीं ज़मीन लिया है ये, लेकिन ज़मीन अभी किसके नाम से लिया है ये नहीं बताया है। अभी आगे पूछताछ की जाएगी और जो भी होगा वो विवेचना के अंतर्गत रखा जाएगा। और अंबिकापुर के सबसे बड़े शासकीय पीजी कॉलेज में सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कॉलेज के छात्रों से फीस के नाम पर ठगी हो गई और प्रबंधन को इस बात की खबर तक नहीं है। दरअसल सेंटर संचालक से फीस लेकर प्रबंधन के खाते में 2 रुपए जमा कर दिए गए और छात्रों को फर्जी रसीद भी थमा दी गई। कॉलेज प्रबंधन ने भी बिना देखे एडमिशन कर लिया। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन जांच कमेटी बनाने की बात कह रहा है। हुआ था कि हम लोग 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे थे, तो एक चॉइस सेंटर है यहाँ पास, तो उसी के पास फॉर्म भरवाए। फिर फॉर्म भरवाए तो पेमेंट होता है कॉलेज का, पेमेंट तो किया, बट पेमेंट हम लोग का जितना होता है उतना नहीं किया। फिर 1 रुपया पेमेंट किया था, पेमेंट होता था 1960 रुपये का भैया। हम लोग वैसे एडमिशन कराए थे, पर वो फीस तो जमा किया था, पर 1-2 रुपये से जमा किया था वो, और रिसिप्ट दे दिया था 1800 का। मेरा 1800 होता था मेरा। हमारे संगठन का एक विकास यादव है, वो हमको फ़ोन किया कि उसकी एक क्लासमेट है, उसके जब वो रसीद निकलवाया पेमेंट का, उसको जमा करा था कॉलेज में, तो उसमें उसका पेमेंट 1 रुपया दिखा रहा था। तो हमने चेक कराया कॉलेज से, तो कॉलेज ने हमें लिस्ट दिया। हमने ऐसे 60-70 प्लस बच्चे थे लिस्ट के हिसाब से, और इनका तो एडमिशन फॉर्म जमा हो गया था। कॉलेज ने बिना चेक किए एडमिशन फॉर्म जमा कर लिया इनका एडमिशन हो गया। सबके फॉर्म में 1 रुपया, किसी के में 6000 है तो 6 रुपये पेमेंट है, किसी में 2100 है तो किसी में 21.11 कर दिया। ऐसा 1100 का पेमेंट को 1-1 रुपये पेमेंट किया है। कॉलेज की बहुत गलती है, 3 महीने से अकाउंट को चेक नहीं किया कॉलेज ने। और रायपुर में शिकंजे में आरोपी, दरअसल कट्टा और जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। उरला क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये कट्टा और 2 गोलियां इसके पास से बरामद हुई हैं, 2 बुलेट्स उरला क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शिकंजे में कुख्यात आरोपी। और बिलासपुर में एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई और सड़क पर पलट गई। दरअसल ये एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी और इस दौरान एक कार रॉन्ग साइड से आती हुई सड़क को क्रॉस करने लगी और इसे बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस पलट गई। सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया है और 2 जो लाल घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऊपर वाले घेरे में वो पलटी हुई एम्बुलेंस आप देख पा रहे होंगे, जबकि नीचे दूसरे घेरे में जो है वो गाड़ी क्रॉस करके जो सड़क के दूसरी तरफ चली गई, गलत तरीके से लेकर आ रहा था। धमतरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सड़क किनारे से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। रुद्री रोड पर कार्रवाई की गई, तस्वीरें उस कार्रवाई के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन, रुद्री रोड पर कार्रवाई की गई और अतिक्रमण हटाया गया।